हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। पिछली दो वीडियो में हमने आपको रैखिक समीकरणों को हल करने के दो विधि बताई थी। पहली विधि ग्राफीय विधि थी, जिसको हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों की ग्राफ खींचते हैं और उनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वह उसके हल होते हैं। दूसरी वीडियो प्रतिस्थापन विधि की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक पद को प्रतिस्थापित करके हम x या y के मान निकालते हैं और उसको दूसरे समीकरण में रखने पर हमें दूसरा मान प्राप्त होता है। इसी तरीके से हमने हल ज्ञात किए थे। अब आज की वीडियो में हम आपको विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड बताएंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, यानी विलोपन विधि क्या होती है। ये क्लास 10th की जानी मानी विधि है, ये इनके क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। तो इनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले दो समीकरण है हमारे पास, इसको हम समीकरण 1 मान रखेंगे और दूसरे को समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हमको एलिमिनेट करना है, मतलब किसी भी एक पद को एलिमिनेट करना है इन दोनों में से। तो एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो x की जो वैल्यू, x के साथ जो वैल्यू है वो एक सी हो जाए, या फिर y के साथ जो वैल्यू है वो एक सी हो जाए। जब जैसे अगर इधर 3x है तो इधर भी 3x हो जाए, या फिर इधर 4y है तो इधर भी 4y हो जाए। तो इससे क्या होगा कि हम इस पद को काट देंगे और दूसरे पद से x का मान प्राप्त कर लेंगे। कैसे, अब देखते हैं हम। यहाँ पर 4y है तो यहाँ पर हम अगर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 4y हो जाएगा। तो अगर हमको यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना है तो हमें पूरे समीकरण में ही 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो इधर हम पूरे में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ये समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये संख्या प्लस की है तो प्लस 4y है, यहाँ पर माइनस 4y है। तो प्लस और माइनस अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर हम लिख देंगे समीकरण पहला है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और तीसरा समीकरण है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हम लाइन खींच के जब हम जोड़ रहे हैं तो जो चिन्ह है वो चिन्ह ही रहेंगे, मतलब जो जैसे अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा और प्लस है तो प्लस रहेगा। तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7x। ठीक है, 3 और 4 7x, प्लस माइनस माइनस होता है तो 4y से 4y कट गया। ठीक है, अब इजिकल टू 10 और 4 14। ठीक है, इसके बाद 7x का x यहीं रखो और इजिकल टू 14। ये जो 7 है वह इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर के इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो x का जो मान आया है वो कितना आया है, 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें ज्ञात हो चुकी है। इस वैल्यू को हम किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो दूसरी वैल्यू पता चल जाएगी। जब मान लीजिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में, कहीं भी, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3x की जगह पर लिखेंगे 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 6 इस तरफ चला जाएगा तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, क्योंकि ये प्लस का 6 है, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 4y इज इक्वल टू 4। तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 4/4, 4 बन 4। तो y का मान हमें प्राप्त होता है 1। ठीक है, तो x का मान है हमारे पास 2 और y का मान है हमारे पास 1। ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम विलोपन विधि से क्वेश्चंस को हल करते हैं।
मैथ की सभी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।